हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। अगर हमारे दांत हम ही को काटने लगे, हमारे हाथ हम ही को थप्पड़ मारे और हमारे पैर हमें ही लात मारने लगे, और अगर हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है हमारे जीवन में चीजें अनियंत्रित हैं। अगर हम लगातार तनाव में जी रहे हैं, चिंता के शिकार हो रहे हैं, क्रोधित हैं और दांत पीसते रहते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है। आध्यात्म एक बेहतर विकल्प है जो हमें शांत करता है। मौन की साधना हमारी सारी ऊर्जा को रूपांतरित कर सही दिशा में लगाती है। चित्त, वृत्ति व इंद्रिय, विशेष करके जीभ पर और मन पर नियंत्रण होता है। छठवां सामान्य सप्ताह 16 फरवरी 2022 बुधवार। पहला पाठ याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 27 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 26 तक। जो लोग धनी हैं और अधिक धन कमाते हैं, उनको धन के प्रवाह के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि कहाँ धन का निवेश करना है, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ अत्यधिक जोखिम है। शेयर बाजार और उसके उतार चढ़ाव पर उन्हें सही अनुमान होता है। ईश्वर हमें आशीष और कृपा देता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में भी वैसे ही ज्ञान रखें, आध्यात्म में निवेश करें, अपना समय, अपना जीवन आध्यात्मिक सच्चाई और आध्यात्मिक गहराई की ओर जीवन में आगे बढ़ें। संत याकूब हमें सरल, सहज और सुगम जीवन के मार्ग बताते हैं। हम कैसी शुरुआत करें कि अच्छाई की ओर बढ़ें? कहाँ शुरुआत करें कि हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें? वे कह चुके हैं कि ईश्वर ज्योति है और हमें ईश्वर से जुड़ना है, और ईश्वर में कोई अंधकार नहीं है। वो सत्य है, वो प्रज्ञा है, वो पवित्र आत्मा है। हम ज्योति यानी प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जुड़े, दिव्य वचन को लगातार पढ़ें, सुने, उन पर ध्यान करें और अपनी चेतना बढ़ाएं और अच्छाई का साथ देकर जीवन में आगे बढ़ें। अगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिले तो हम बपतिस्मा ग्रहण करें, जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो सके। हम वचन को न केवल सुनने वाले बने, लेकिन उसका पालन करें, क्योंकि वचन के पालन में जीवन छिपा है। संत याकूब इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें। हम एक विशेष चीज पर सावधान रहें कि हम अपनी इच्छाओं को और अपनी चित्त को न खोएं और वृत्ति यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। संत याकूब ने क्रोध और जीभ पर नियंत्रण की बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बात बात पर अगर हम क्रोध करेंगे, कुछ लोग दांत पीसते हैं, घर में, रिश्तों में, समुदाय में बड़ी असहज स्थिति पैदा करते हैं। बना हुआ काम बिगड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम लगातार तनाव में रहेंगे, क्रोध करने वाले हैं
दांत पीसने वाले हैं। तो ऐसे लोग ब्रुक्सिज्म और पार्किंसंस की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उनका मन भ्रमित, जीभ व बोली का नियंत्रण नहीं होता और वे नकारात्मक रूप से क्रोधित होते हैं और उनका जीव अनियंत्रित होता है। हमारे जीवन और व्यवहार को इस तरह की परिस्थिति दूषित करती है। क्रोध वास्तव में पहाड़ी नदी की तरह है जिसमें बड़ी शक्ति होती है और शक्ति को सही दिशा देना जरूरी है। अगर हम सही दिशा नहीं देंगे तो विनाश करेगा। हमारे जीवन की शुरुआत गर्भधारण से लेकर जन्म और बचपन अपने आप में एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे अपने लय में ही और समय में आगे बढ़ती है, चीजें घटती हैं। आज के सुसमाचार में ईसा जन्म से अंधे व्यक्ति की चंगाई करते हैं। धर्म ग्रंथ इस चंगाई की प्रक्रिया को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। ईसा उस अंधे व्यक्ति को हाथों से पकड़कर गांव के बाहर ले जाते हैं, उसके आंख में थूक लगाते हैं और उस पर हाथ रखते हैं और उसकी रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे वह सब चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यह न केवल आंख की चंगाई का है, लेकिन यह हमारे आध्यात्मिकता की भी एक झलक है कि आध्यात्मिकता में भी चीजें धीरे धीरे घटती हैं। हम इस संसार की चीजों को, वस्तुओं को और आध्यात्मिक चीजों को भी, गहराई की चीजों को, आत्मिक चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वाले इस संसार को, ईश्वर को, उसके द्वारा बनाए हुए इन चीजों को, मुक्ति की योजना को हम धीरे धीरे स्पष्टता में समझते हैं और जीवन की अच्छाई और सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर ने हमें जो सद्बुद्धि दी है, चेतना दिया है, विवेक दिया है, हम इस पर काम करें, प्रभु के दिव्य वचन को सुने, चेतना में आगे बढ़ें, हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है उसको सही दिशा दे। हे प्रभु, हमें तेरे वचन और उसमें छिपी हुई प्रज्ञा और प्रकाश को समझने की शक्ति दे। हमारे मन को शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान कर कि हम आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ें। हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं जो नकारात्मक हैं, क्रोध है, चिंता है, उनको हम सही दिशा दे सकें। हमें शांति के पथ पर अग्रसर कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।